हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो दोस्तों, जैसे कि कल मैं आपको बताया था कि वर्ण और वर्णमाला क्या होते हैं, उसके बारे में विस्तार से मैं बताया था आपको। ठीक है, तो आज जानेंगे हम स्वर। ठीक है, स्वर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे हम। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ एक सॉन्ग के माध्यम से। ठीक है, पढ़ूंगा मैं तुझे हरदम तू मेरी जिंदगी, मांगूं रब से तुझे हरदम तू मेरी बंदगी, जुनूं मेरा तुझे पाना, संग जीना संग मरना यही है आरज़ू। ठीक है दोस्तों, तो इसके माध्यम से मैं सॉन्ग नहीं बताया मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको एजुकेशन के लेकर बताया हूँ मैं आपको कि क्या है, यही हमारी क्या है, ज़िंदगी है। जानते ही हैं कि ये अगर है तो हमारी ज़िंदगी सुनहरी है, अगर ये नहीं है तो हमारी ज़िंदगी कैसी है, अंधकार में रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए एजुकेशन पे। ओके, चलते हैं एजुकेशन पे, देखते हैं हमारा आज की टॉपिक क्या है, स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर। तो स्वर होता क्या है ये पर जानेंगे। ठीक है, स्वर को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, वोवेल। क्या बोलते हैं, वोवेल। देखिए इंग्लिश में स्वर को वॉल बोलते हैं और ये वोवेल 5 होते हैं। कितने होते हैं, वोवेल 5 होते हैं। तो उसको हम इंग्लिश से बात नहीं करेंगे, अभी हिंदी में बात करेंगे स्वर। ठीक है, अब देखते हैं पहले स्वर होता क्या है। क्या स्वर होता क्या है, तो देखिए स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं। क्या स्वर जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं, किसको, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से, क्या देखिएगा, स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता हो। यानी क्या, यानी कि वह वर्ण जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोलें वो क्या कहलाएगा, स्वर कहलाएगा। क्या, स्वर कहलाएगा। इसका परिभाषा एक और आप देख सकते हैं, अथवा करके दिया गया है यहाँ पे, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। क्या, यानी वर्ण तो कल बताया था ना मैं, वर्ण का बताया था, कितने होते हैं वर्ण, टोटल वर्णमाला बताया था मैं, वर्ण बताया था, वर्णमाला ही बताया था, 52 होते हैं टोटल। ठीक है, तो इसको मैं बताया था, तो क्या बोले कि उस वर्ण को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए। 52 तो होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे स्वर कहते हैं, आप याद रखिएगा। यानी कि वह वर्ण जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोले उसे क्या कहेंगे, हम स्वर। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इनकी कुल संख्या कितनी, 13 होती हैं। क्या, जो स्वर होते हैं ये स्वर, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 13 होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें केवल 10 ही स्वर है। अब आप बोलेंगे वो कैसे, हम तो 13 पढ़े हैं। मैं तो बोल तो रहा हूँ कि यहाँ पर 13 है स्वर पर टोटल। वर्ण के बारे में बताया था कि उच्चारण क्या है, यानी कि वही पठन के आधार पर कितने होते हैं, आपका पठन के आधार पर 45 होते हैं। ठीक है, और आपका लेखन के आधार पर कितने होते हैं, 52। क्या, वर्ण। सेम वैसे ही आपको ये भी जो आपका स्वर है लिखावट के आधार पर 13 होते हैं। क्या, लिखावट के आधार पर 13 होते हैं, और वही उसको उच्चारण, क्या है, उच्चारण मैंने बोलने के आधार पर, क्या है, बोलने के आधार पर कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, इसमें आपका री और अंग और अ ये हट जाते हैं आपका उच्चारण के आधार पर। ठीक है, ये लेखन के आधार पर ये सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए ये तो पता चल गया स्वर क्या होता है। देखिए तो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपका क्या है, टोटल 10 है। ये आपका क्या है, स्वर है। ठीक है, आपका टोटल क्या है, 10 स्वर है ये। अब इनका वर्गीकरण करना, इनको बांटना है इनको। अब क्या है, स्वरों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण कैसे किया जाए, कितने रूप में किया जाए, तो स्वर का वर्गीकरण 3 रूप में किया गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या, स्वर को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग क्या है आपका, ह्रस्व स्वर। क्या है, ह्रस्व स्वर कितने बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो ह्रस्व स्वर है, क्या है, ह्रस्व स्वर है। दूसरा क्या आपका दीर्घ स्वर, क्या, दीर्घ स्वर। तीसरा क्या है, प्लुट स्वर। अब हम इसको 1 बाय 1 करके क्या है, इसको विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताया मैं, स्वर को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला कौन सा है, ह्रस्व स्वर का है, ह्रस्व स्वर।
इसको पहले देख लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में क्या, जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम क्या, सबसे कम समय लगता है क्या, मैंने जिस स्वर, जानते हैं स्वर क्या होगा, पता ही है, अ आ ई, ये सब क्या है, स्वर है। अब उसमें बता रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो, यानी कि एक मात्रा क्या है, उसमें दो मात्रा नहीं होनी चाहिए, एक मात्रा नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे है अ, यहाँ पे है, अ को तोड़ नहीं सकते, वो यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे ई है, वो भी नहीं तोड़ सकते इसको। यहाँ पे ऊ है, यानी क्या, सब दोनों तीनों क्या है, सब छोटा छोटा ये सब एक मात्रा वाला, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी क्या, देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो, यानी एक मात्रा वाला हो, उसे क्या कहते हैं, हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ हो गया आपका, ठीक है, यही होगा आपका। दूसरा क्या आपका, दीर्घ स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में क्या, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, अभी देखो ह्रस्व स्वर यानी सबसे कम समय, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता हो, क्या, ज़्यादा समय, यानी कि उससे दो गुना क्या हो जाएगा, यानी जो आपका ह्रस्व स्वर है उसको जैसे बोलते हैं अ, अब इससे दो गुना या ज़्यादा, जैसे आ, क्या यहाँ अ बोले, यहाँ आ, तो क्या यहाँ अ और अ मिले तो क्या आ बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या सेम वैसे ही है, ई और फिर ई, यानी छोटा ई दो को मिलेगा तो ये बड़ा ई बनेगा, ठीक है। तो क्या देखें, यानी कि दो मात्रा से मिल जाएगा। तो क्या बोले इसमें, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता हो, यानी कि दो मात्रा वाला, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे समझ में आपको, जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे अ, यहाँ पे आ, देखिए इसको बोलिए और इसको बोलिए। यहाँ बोलने में क्या है, सबसे कम समय लगेगा अ, क्या अ, ऐसे बोलिए आ, देखिए ज़्यादा समय लग रहा ना, इससे दो गुना समय इसमें लगेगा आपका। जैसे आपको क्या पता रहा था, यहाँ पे ई है, ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे ऊ, यहाँ पे ऊ, ठीक है। देखिए इससे क्या है, दोगुना समय इसमें लग रहा है ना आपका। तो सेम वैसे ही ए, ओ, औ, आ, क्या आ, ये सब क्या है आपका, ये आपका दीर्घ स्वर है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको ना, ये क्या है, दोगुना समय इसमें लगता है। तो सिंपल आप उच्चारण करके समझ सकते हैं कि कौन सा प्लुट स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा ह्रस्व स्वर है। अब ये तीसरा भी देख लेते हैं, ये क्या होता है, देखिए प्लुट स्वर, क्या लिखा है, प्लुट स्वर। ये प्लुट स्वर क्या होता है, तो देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। देखिए समझिए अब, यानी कि सबसे कम तो ये वाला हुआ, उसके बाद उच्चारण क्या है, उच्चारण ज़्यादा समय लगेगा इसमें, उसके बाद सबसे अधिक माने इससे भी ज़्यादा समय लगेगा इसमें। सिंपल बोलेंगे इसमें कि जिस स्वर के उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगता हो, क्या, जिस स्वर के उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं, प्लुट स्वर कहते हैं। ये आप ऐसे ही बोल सकते हैं। ये देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता हो, उसे प्लुट स्वर कहते हैं। ये आपका समझ में आ गया ये, यानी देखिए ये सबसे अधिक समय इसी में लगता है आपका, इससे कम इसमें, इससे भी कम इसमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, लिखा है राम, कैसे बोलते हैं, अब इसे राम नहीं बोलेंगे, राम। देखिए राम, देखिए इसमें क्या बीच में ध्वनि है ज़्यादा से ना, तो क्या है राम। इसको ओम देखिएगा, देखिए यहाँ समझिए, ये है अ, ये आ, ये कम समय, उससे ज़्यादा समय, यहाँ राम ज़्यादा समय, उसके बाद ओम, उससे ज़्यादा समय, हे राम ज़्यादा समय लग रहा है, सबसे अधिक समय, हे सीते। ये सब क्या है, ये सब आपका है प्लुट स्वर, यानी कि जिस स्वर में सबसे अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्लुट स्वर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्वर समझ में आ गया और स्वर के तीनों प्रकार आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आएगा व्यंजन वर्ण, उसके बारे में सही से जाना जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।